बुद्धिमान और मेहनत इन दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो एलन मस्क का नाम सामने आता है। एलन मस्क का मानना है कि इंसान अगर एक ही ग्रह यानी धरती पर सीमित रहे तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। इसी सोच के साथ मई 2002 में उन्होंने धरती से बाहर जीवन तलाशने के उद्देश्य से स्पेसएक्स की शुरुआत की। टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रमुख और अरबपति एलन मस्क अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया को अग्रणी बनाने वाले एलन मस्क ने इंसानों को अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर बसाने का संकल्प लिया है। 2020 मई में उनकी कंपनी ने अपने रॉकेट में अमेरिकी एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ली को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। दोनों यात्री इस रॉकेट के जरिए अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। आइए आज हम जानते हैं एलन मस्क के कहानी के बारे में। एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की नागरिकता हासिल है। उनकी मां माय मस्क मॉडल थी, जबकि पिता आरोल मस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। मस्क के दो छोटे भाई और दो बहन भी थे, पर पिता को मस्क से ज़्यादा लगाव था। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया था। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजारा। एलन का बचपन किताबों और कंप्यूटर के साथ बीता है। जब एलन मस्क छोटे थे, वो अपने स्कूल के सबसे शांत स्वभाव के बच्चे थे। मस्क के स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन बदमाश बच्चों ने मस्क को बहुत मारा और उनको स्कूल की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। तब मस्क कुछ दिनों तक अस्पताल में भी रहे, जिस कारण से उनको आज भी सांस लेने में भी परेशानी होती है। जब वो 9 साल का हुए तो उनको अपना पहला कंप्यूटर मिला। इस तरह एलन कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। मस्क ने प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 12 वर्ष की उम्र में ही मस्क ने एक कंप्यूटर गेम बना दिया और फिर उन्होंने उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लास्टर था। उन्होंने 17 साल की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय किया। मस्क ने अपने माता पिता की आज्ञा के बिना अपना घर छोड़कर अमेरिका में रहने का फैसला ले लिया। हालांकि वो तुरंत अमेरिका नहीं जा पाए। फिर 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा में रहने लगे। वहां उन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की। उसके बाद में एलन मॉन्ट्रियल चले गए। वहां पैसे की कमी होने के कारण उन्होंने कम वेतन पर ही काम किया। 19 साल की उम्र में ही मस्क ने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1995 में पीएचडी करने के लिए अमेरिका के सिलिकॉन वैली पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स विभाग में दाखिल लिया। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया रास्ता बन जाती है, ऐसी घटनाएं मस्क के साथ भी हुई और जो उनको एक सफल व्यक्ति बना गई। मस्क की पहली पत्नी का नाम जस्टिन मस्क था। दोनों ओंटारियो विश्वविद्यालय में छात्र थे। उन्होंने 2000 में शादी की और 2008 में अलग हो गए। मस्क के 5 बेटे हैं। उनका पहला बेटा नाबेदा अलेक्जेंडर मस्क 10 सप्ताह की उम्र में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम से मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटों निषेचन से जुड़वा बेटा पैदा हुआ। वैसे तो एलन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, परंतु जब वो स्पेसएक्स कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने कई सारी किताबों की पढ़ाई की और समझा कि रॉकेट में किस किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है आदि अनेक जानकारी उन्होंने किताबों के जरिए हासिल की। इसके बाद वो रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संशोधित करना चाहते थे।
पर रूस ने रॉकेट की कीमत ज़्यादा बताई। तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लिया, पर उस समय उनको एक ऐसा वैज्ञानिक की ज़रूरत थी जो उनको रॉकेट की पूंजी और ज़रूरी चीज़ों की जानकारी दे। तब उनकी मुलाकात टॉम म्यूलर से हुई और स्पेसएक्स बनना शुरू हो गया। मस्क ने 1999 में X.com की स्थापना की, जो बाद में पेपल बन गई। 2002 में स्पेसएक्स और 2003 में टेस्ला मोटर्स आदि स्थापना भी उनके द्वारा की गई। X.com को ही पेपल नाम दिया गया। पेपल का नाम मिलने के बाद एलन मस्क ने पेपल कंपनी का विकास करने पर जोर डाला। मस्क ने फाल्कन रॉकेट भी बनाया और वो इस रॉकेट की सफलता के लिए जाने जाते हैं। जीप 2 को 1999 में सबसे बड़ा सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने $307 मिलियन नकद में खरीद लिया। ये सौदा एक रिकॉर्ड बना गया। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर की कंपनी में पैसा लगाया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। मस्क ये जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोग इस कार को पसंद करेंगे और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। हाइपरलूप ट्रेन ये कैप्सूल के आकार का सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन होगा। इसकी गति 1000 किलोमीटर पर आवर होगी। मस्क इसमें भी अभी काम कर रहे हैं। एलन मस्क का मानना है कि इंसान अगर एक ही ग्रह यानी धरती पर सीमित रहे तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। इसी सोच के साथ मई 2002 में उन्होंने धरती से बाहर जीवन तलाशने के उद्देश्य से स्पेसएक्स की शुरुआत की। उन्होंने रॉकेट डिजाइन करना भी सीखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क हफ्ते में 80 घंटा काम करते हैं और अपने सहकर्मियों से भी वो यही उम्मीद करते हैं। काम को लेकर जब वो तनाव में होते हैं तो अपने टीम के लोगों पर खूब चिल्लाते भी हैं। कहा जाता है कि उनके ये बर्ताव के पीछे काम के प्रति उनका जुनून के कारण है। दुनिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रसर बनाने वाले एलन मस्क का बड़ा योगदान रहा है।